गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। हमें पहले ने रैखिक समीकरणों में बदलना है, उसके बाद हल करना है। चाहे तो विलोपन से कर लेंगे या फिर प्रतिस्थापन से कर लेंगे। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। हम इसमें मान लेंगे कि माना 1/x = मान लिया हमने a और 1/y = हम मान लेंगे b। 1/x को हमने a माना है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, और यहाँ पर हमने 1/y को b माना है। जहाँ पर 1/x है उसकी जगह हम लिख देंगे a, जो बटे में 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही 1/y को हम लिख देंगे b, अपॉन में जो 3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, = में 2। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 6, 3 की गुणा a में करेंगे तो आ जाएगा 3a। ऐसे ही 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। 2 की गुणा b में करेंगे आ जाएगा 2b बराबर 2। इसकी हम क्रॉस इंटू कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3a + 2b = 12। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। इसी तरह से हम इसको भी, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको भी चेंज कर लेंगे। 1/x की जगह a रख दिया, अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस में 1/y की जगह हमने b मान रखा है, b लिख दिया, अपॉन में 2 है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, = 13/6। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 का डिवाइड 6 में 2 बार जाएगा, 2 × a 2a। 2 का डिवाइड 6 में 3 बार जाएगा, 3 × b 3b = 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई 2a + 3b = 13। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो है a का गुणांक 3 है, यहाँ पर a का गुणांक 2 है। अगर हमें इसमें a के गुणांकों को बराबर करना है तो हमें समीकरण 1 में गुणा करनी पड़ेगी 2 से, और हमें समीकरण 2 में गुणा करनी पड़ेगी 3 से। गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 की गुणा 12 में करेंगे तो 24। ऐसे ही आ जाएगा। इसमें हमें किससे गुणा करनी है? 3 से, तो 3 दूनी 6 + 3 3 9 बराबर 3 की गुणा 13 में करेंगे तो 39 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, 6a से 6a कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस का है, 4 प्लस का है तो माइनस करेंगे। 9 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 5। 9 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से पहले माइनस का साइन है। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। 39 में से हम 24 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15, साइन माइनस का आएगा। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर देंगे तो b का मान आ जाएगा 15/5, 5 3 15। हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 3। हम b का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 3a + 2b = 12। यहाँ पर लिख देंगे 3a + 2b = 12। b की वैल्यू 3 है तो 3a + 2 × 3 = 12। यह आ जाएगा 3a + 2 × 3 6 हो जाएगा, = में आ जाएगा 12। 3a = आ जाएगा 12 - 6, तो 3a = आ जाएगा 12 में 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 6। a का मान आ जाएगा 6/3, 3 2 6। हमारे पास जो a का मान है वो आ गया 2। अब हमें यहाँ पर हम जो हमारा भी मान निकला वो निकला है a और b का, लेकिन हमें x और y का मान निकालना है। तो हम इसमें लिख लेंगे a का मान हमारे पास 2 आया और जो b की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 3। हम देख लेंगे शुरू में कि हमने a किसको माना था। a हमने माना था 1/x को, b हमने माना था 1/y को। तो a की जगह हम लिख देंगे 1/x = 2। ऐसे ही b की जगह लिख देंगे 1/y = 3। क्रॉस इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x = 1, इधर हो जाएगा 3y = 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और जो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। बस इनमें अपॉन में जो भी हमारे पास x है, y है, या फिर x - 1 है, कहीं पर y + 1 होगा, उस पूरे को हमने a या b मान लेना है।
बी भी मान सकते हैं, कुछ कोई भी आप अल्फ़ाबेटिकल टर्म मान लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसका मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और समझा देती हूँ, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है 2/√x + 3/√5 = 2, 4/√x - 9/√5 = -1। सेम वही प्रोसेस करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/√x को हमने a मान लिया, 1/√5 को हमने b मान लिया। तो 1/√x को a, 1/√5 को b, तो 2 1/√x की जगह a + 3 1/√5 की जगह b = 2। ऐसे 4 1/√x की जगह a -9 1/√5 की जगह b = -1। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें इसमें विलोपन से हल करना है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि समीकरण 1 में मैंने गुणा कर दी 3 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा इसलिए की क्योंकि 3 × 9 हो जाएगा, b का गुणांक इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी सेम हो जाएगा, तो वो कैंसिल कर देंगे हम 3 से गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 3 × 9 बराबर 3 दूनी 6। इसके नीचे सेकंड वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे, 4a - 9b = -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9b प्लस का है, 9b माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 6 और 4 हो जाएगा 10, यहाँ पर 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5। तो a = आ जाएगा 5/10, 5 1 = 5, 5 2 = 10। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आ गई 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई। a का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया a का मान, तो a का समीकरण 1 जो है वो है हमारे पास 2a + 3b = 2, 2a + 3b = 2, 2 × a की वैल्यू है 1/2 प्लस में 3b = 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1 + 3b = 2, 3b की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1, 3b का मान आ गया, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से जो b का मान है वो आ जाएगा 1/3। बच्चों हमारे पास a का मान और b का मान आ गया, लेकिन हमें x और y का मान चाहिए। हम x और y का मान निकालते हैं। जो a का मान है वो हमारे पास आया 1/2, जो b का मान आया वो आया 1/3। a की वैल्यू आई 1/2, b की वैल्यू आई 1/3। a हमने माना था 1/√x को, 1/√x = 1/2 लिख देंगे। b हमने माना था 1/5 को, 1/5 = 1/3 लिख देंगे। क्रॉस इंटू कर लेते हैं, तो बच गुणा करेंगे तो √x = आ जाएगा 2, यहाँ से करेंगे तो √y = आ जाएगा 3। हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अभी x और y रूट के अंदर है, दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या है उसका हमें वर्क करना है, तो वो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल रूट का साइन आप हटा देंगे। रूट का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा x, 2 का हम वर्क करेंगे, 2 दूनी 4, √y में से रूट का साइन हटा देंगे, आ जाएगा y। वर्क करने के बाद 3 का वर्क करेंगे, 3 3 9। बच्चों हमारे पास ये आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 9। 3.6 का हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।